ये सिंगल ऐसा सब्जी है जिसमें कि सेलेनियम पाया जाता है। मीट मछली इसके अलावा सेलेनियम यदि किसी चीज़ में पाया जाता है तो आपको मशरूम में। इसके अलावा अपने बिहार में लीजिएगा तो ओस्टर मशरूम, उसके बाद सीताकी है, मिल्की है, बटन है, ये 4-5 वैरायटी है। 4-5 वैरायटी है। बटन का कंपोस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें जिप्सम लगता है, उसके बाद यूरिया, पोटास, SSP, मतलब 6-7 खाद है, सबको मिला के बनाया जाता है। ये बैग के साइज के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हमारे 16-22 का साइज है, 16-22 का साइज हमको 1.5 kg कम से कम मशरूम देगा गर्मी में। यदि ठंडी रहता है तो ठंडी में इसका डबल हो जाता है। फर्क यही है, ये ओस्टर जो हम लोग लगाते हैं या मिल्की जो हम लोग लगाते हैं, इसका क्या है कि भूसा को फुलाए, भूसा को गर्म किए, इसका स्टरलाइज किए, शुद्ध कर दिए, इसमें कोई दवा नहीं लगता, केवल बीज डाले, स्पॉन इसको रख दिए, इसका माइसेलियम रन किया, ये बैग व्हाइट हो जाएगा। तो में 16 वैरायटी है। ये लगभग यदि किसान करना चाहे तो सालों भर रोस्टर कर सकता है। इसमें बहुत सारा वैरायटी। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। ये जिस परिसर में है, एकदम बिल्कुल देख करके आपको लग रहा होगा कि किसी अलग जगह पे हैं, और बहुत लोग समझ भी गए होंगे कि ये मशरूम का जो खेती होता है और मशरूम जहां पर उगाई जाती है उस परिसर में है। पूरा एकदम फर्मा बना हुआ है और कहानी जो है मशरूम से शुरू होती है। आजकल बहुत लोगों का फेवरेट जो सब्जी है वो मशरूम बन गया है। तो कितने वैरायटी का मशरूम होता है, सहरसा में आसपास के क्षेत्रों में कौन कौन सी मशरूम की फसल जो है वो उगाई जाती है, कैसा साइज होता है, कितने दिन का होता है, ये पैकेट कैसे तैयार होता है, इस पैकेट के अंदर क्या होता है, क्या डाला जाता है, कितने समय में मशरूम तैयार होता है। मार्केट में तो मिल ही ना जाता है, 200, 300, 250 सब तरह का रेट वाला मिल जाता है। हाँ, मशरूम जो है एकदम जल्दी से ताज़ा ताज़ा लोग ढूंढता है, जल्दी बना के खाता है, उसको ज़्यादा देर भी नहीं करता है, एकदम ख़राब हो जाता है। सब सीजन का भी अलग होता है। हिंदुस्तान में कौन सा मशरूम फेमस है, हिंदुस्तान के बाहर कौन सा मशरूम फेमस है, हाँ, अपना बिहार में कौन सा मशरूम ज़्यादा लोग खाते हैं, सहरसा में कौन सा मशरूम सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं, सस्ता कौन पड़ता है, महंगा कौन पड़ता है, किसका टेस्ट कैसा होता है, ये तमाम बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और अभी हम हैं पंचवटी चौक के इलाके में। यहाँ पर एक किसान है जो काफ़ी वर्षों से मशरूम की खेती कर रहे हैं और अपने शहर को एकदम साफ सुथरा फ्रेश मशरूम खिला रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ। किसान है आप? हाँ, किसान है, मशरूम ग्रोअर है, मशरूम ग्रोइंग कराता है। मशरूम ग्रोइंग कराते हैं? हाँ बिल्कुल। तो सीजनल ग्रोअर है हम लोग। सीजनल ग्रोअर, हाँ। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ये मेरा 14-15 साल से हम कर रहे हैं। 15 साल का मशरूम का खेती, और सीजनल ही हम सब दिन से कर रहे हैं। अच्छा, आप सीजनल कर रहे हैं। जनरली लोग क्या करते हैं? सीजनल इंडिया में 2 ढंग का इसका खेती है, एक एनुअल है, एक सीजनल है। एनुअल के लिए आपको एसी सेटअप डालिएगा, फॉर्म डालना पड़ेगा, वहाँ बटन मशरूम का खेती होगा। और हम लोग क्या करते हैं, सीजनल करते हैं। जब जो नेचर का टेम्परेचर रहा, उस टेम्परेचर में कौन सा मशरूम लगेगा उसको लगाए और उसका प्रोडक्शन मार्केट में दिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एसी वगैरह लगा देते हैं तो सालों भर एक तरह का मशरूम आप उगा सकते हैं। मशरूम सालों भर एसी में होगा, बटन मशरूम। हाँ। ठीक है। और अगर आप उस तरह का सेटअप नहीं है, इस तरह का झोपड़ी वाला सेटअप है, झोपड़ी यदि है, पंखा है, छोटा ग्रोअर है, हाँ। तो सीजन को यदि हम यूज कर रहे हैं तो सीजन में जैसे ओस्टर मशरूम ये है। सीजन में अगर सर इस्तेमाल करते हैं तो कितने तरह का मशरूम उगा सकते हैं एक साल में? सीजन में हम तो 3 से 4 वैरायटी उगा। 3 से 4 वैरायटी। हाँ। तो चलिए सबसे पहले यही दिख रहा है हमको, तो शुरू से बताइए, शुरू से हमको बताइए कि इस पैकेट को क्या कहते हैं आप लोग? इसको हम लोग मशरूम का बैग कहते हैं, या बेड कहिए। इसके लिए क्या किया जाता है कि भूसा को हम लोग स्टरलाइज करते हैं। भूसा को? हाँ, तो इसका स्टरलाइज का 2 तरीका है, एक केमिकल मेथड से होगा, एक हीट मेथड से होगा। अच्छा। केमिकल मेथड में हम लोग को मेडिसिन यूज करना पड़ता है, और हीट में क्या है, कुछ नहीं, भूसा को 12 घंटा पानी में डुबा के रखे, उसके बाद उसको 90 मिनट गर्म किए। जब 12 घंटा पानी में डुबा के रखे, भूसा पूरा मुलायम हो गया। हाँ। इसको 90 मिनट हम गर्म करेंगे। हाँ। गर्म करने से क्या होगा, 90 मिनट में इसमें जितना भी जर्म वगैरह ना वो सारा मर जाएगा। गर्म कैसे करते हैं? गर्म इसको कोई बड़ा बर्तन में डाल करके ढक करके गर्म कर लिए। हाँ, 90 मिनट तक। 90 मिनट गर्म करने के बाद इसका बैग जो हम लोग बनाते हैं, बैग देखिए इस ढंग से बनता है, वो दिखा देता है। जैसे ये बैग है, इसको लेयर में करते हैं, 1 2 3 4 5 लेयर डाले। ये बैग है? हाँ। इसमें लेयर बनाते हैं? हाँ, इसमें लेयर में ये बीज है, स्पॉन है, स्पॉनिंग कर दिए। अब ये धीरे धीरे इसका माइसेलियम रन करना शुरू करेगा। ये कब पैक किए हैं? ये आज सुबह पैक हुआ। अच्छा। और इसको बैग जो बनाते हैं तो इसमें देखिए आपको रुई नजर आएगा,
तो इसमें ये यहाँ पर हाँ, इसमें होल करके कॉटन लगाते हैं कि इसको सांस जो है ना इसी से मिले, गंदा हवा वगैरह इसके अंदर कुछ नहीं जाए। अच्छा। तो ये जो है ये आपको धीरे धीरे रन करना शुरू करेगा। जैसे ये बैग देखिए, ये 2 दिन पहले हुआ है, दोनों में अंतर आ रहा होगा आपको। देखिए माइसेलियम फैलना शुरू हुआ, ये धीरे धीरे पूरा बैग वैसा वाइट हो जाएगा। अच्छा। तो इसमें ओस्टर मशरूम में हम लोग क्या करते हैं साइड से। अच्छा सर, मशरूम जो है कितने प्रकार का इंडिया में है? इंडिया में अभी मशरूम जैसे अपने बिहार में लीजिएगा तो ओस्टर मशरूम, उसके बाद सिताकी है, मिल्की है, बटन है, ये 4-5 वैरायटी अभी 4-5 वैरायटी है। ये आपको कॉमनली मिल जाएगा। अपने इलाके की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सा मशरूम लोग खाते हैं? खाना आदमी पसंद बटन को सबसे ज्यादा पसंद। बटन मशरूम। हाँ। तो उसको बटन मशरूम क्यों कहते हैं? बटन मतलब? बटन का एक्चुअल है क्या, उसका नाम एगेरिकस बायोस्पोरस है। अच्छा। लेकिन कॉमन नाम जानने के लिए, जैसे ये शर्ट है ना हम लोग का, ये गोल हुआ, इसमें धागा लगा है, तो बटन का गोल है, उसका पीछे जो उगता है छोटा सा पुछड़ी, तो उसको हम लोग कॉमनली इसी बटन के ऊपर उसका नाम, बोलचाल की भाषा में बटन मशरूम उसका नाम बोलचाल में है, तो इसी बटन से कनेक्टेड है। हाँ, लेकिन उसका नाम यदि खोजिएगा तो एगेरिकस बायोस्पोरस। एगेरिकस बायोस्पोरस। हाँ, बटन मशरूम का बटन मशरूम। तो कॉमनली बोलचाल के भाषा में उसको बोलते हैं। जैसे इसका ओस्टर मशरूम है, ये ओस्टर मशरूम। हाँ, सब ओस्टर नहीं समझते हैं, लेकिन इसको ढिंगरी मशरूम सब समझते हैं। कौन सा मशरूम? ढिंगरी मशरूम। ढिंगरी? हाँ, तो हिंदी में हम लोग इसको ढिंगरी मशरूम बोलते हैं। अच्छा। ये मशरूम को हम लोग हिंदी में खुम बोलते हैं, तो सब खुम कोई नहीं जानता है। ये सब अलग अलग मशरूम जो है, ये सब कितने दिन में तैयार होता है? सबका टाइमिंग अलग अलग? हाँ, सबका टाइमिंग है। जैसे बटन मशरूम का कितना दिन? बटन मशरूम का है कि उसके लिए कंपोस्ट बनाया जाता है। हाँ। जैसे आज कंपोस्ट बनाना शुरू किए, हाँ। तो उसमें है फिर उसका अलग अलग प्रोसेस है। अच्छा। जैसे पूसा बताता है जेप्ट प्रोसेस, हाँ। तो वो आपको 18 दिन में बन जाएगा, या नहीं तो नेचुरल जो जैसे किसान सब बनाता है मैनुअल में आपको 30 से 32 दिन कंपोस्ट बनने में और लगता है। ये ओस्टर? या तीसरा है प्लांट में जब बन रहा है वहाँ से परचेज कर लिए बना बनाया खाद। अच्छा। और बना बनाया खाद परचेज करके लगा लिए, उसको ग्रो कराए, फिर उसमें फ्रूटिंग लिए। तो ये आपको है लगभग, इसका वैरायटी ओस्टर में 16 वैरायटी है। ये लगभग यदि किसान करना चाहे तो सालों भर ओस्टर कर सकता है। इसमें बहुत सारा वैरायटी है। तो ये लोग पसंद करते हैं, खाते हैं? हाँ, कुछ आदमी इसको बहुत ज़्यादा वो जो इसको पसंद करते हैं वो बटन नहीं खाना चाहते। कुछ आदमी हैं जो कि इसी को पसंद करता है। आप तो सब वैरायटी का खाए होंगे। हाँ। हाँ? क्या फर्क होता है? फर्क यही है, ये ओस्टर जो हम लोग लगाते हैं या मिल्की जो हम लोग लगाते हैं, हाँ। इसका क्या है कि भूसा को फुलाए, भूसा को गर्म किए, इसका स्टरलाइज किए, शुद्ध कर दिए। इसमें कोई दवा नहीं लगता, केवल बीज डाले, स्पॉन इसको रख दिए, इसका माइसेलियम रन किया, ये बैग वाइट हो जाएगा। ओस्टर आपको 22 से 25 दिन में फ्रूटिंग शुरू हो जाता है। जैसे मिल्की है, ये मिल्की अभी शुरू किया है, ये 35 दिन में फ्रूटिंग देगा। तो इसमें क्या है, कोई मेडिसिन नहीं है, तो इसलिए ये फुल्ली ऑर्गेनिक है। चूंकि हम आग पे गर्म करके लगाते हैं, ओस्टर और मिल्की दोनों में, इसमें कोई मेडिसिन हम लोग यूज नहीं करते। बटन मशरूम में? बटन मशरूम में ढेर सारा आपको फर्टिलाइजर पड़ता है, मेडिसिन पड़ता है। बिना फर्टिलाइजर और मेडिसिन का वो कंट्रोल नहीं होगा कहीं भी, चाहे वो कंट्रोल यूनिट एसी फॉर्म में हो या नेचुरली हो, तो उसके लिए उसमें दवा बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप लोग कौन सा मशरूम खा रहे हैं? किस वैरायटी का खा रहे हैं? बटन मशरूम खा रहे हैं, ओस्टर खा रहे हैं, मिल्की खा रहे हैं, और कौन सा होता है सर? हाँ, ओस्टर मशरूम है, मिल्की है, फिर बटन हो गया। हाँ। तो आप कौन सा खा रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जैसा कि सर बता रहे हैं कि ये जो बटन मशरूम है, जो सबसे ज्यादा अधिक लोग खाते हैं, पसंद करते हैं, बाजार में बिकता भी है, उसमें बहुत कुछ डाला रहता है जो सेहत के लिए थोड़ा बहुत हानिकारक भी होता है। उसको जो उगाते हैं ना हम लोग, तो वो शुद्ध उगता है, उसमें कुछ रहता नहीं है, लेकिन यूज होता है, वो ऑर्गेनिक नहीं होता। ऑर्गेनिक नहीं। लेकिन इसको जो है ये फुल्ली ऑर्गेनिक, इसमें कोई यूज होता नहीं। अच्छा, ये जो है ये अलग सेटअप है? नहीं, इसी सेटअप पे जैसे गर्मी में हमको बटन डालना है तो इसका सेटअप नया किए, इस पे कंपोस्ट डाले, फिर इसका केसिंग किए, इसमें बटन निकलेगा। अभी खाली होगा तो इसमें इसी तरह बैग लगा लगा के, गर्मी का सीजन आ रहा है तो गर्मा मशरूम, दूधिया मशरूम या मिल्की मशरूम। अभी जैसे गर्मी का सीजन है, अभी जैसे गर्मी का सीजन है तो उसको दूधिया मशरूम बोलिए या मिल्की मशरूम बोलिए, या उसका प्रॉपर नाम जानिएगा तो केलोसाइबी इंडिका। अच्छा। तो सिंगल एक वेराइटी है जो कि इंडिया का बनाया हुआ मशरूम है, इसीलिए इसका जब बायोलॉजिकल नाम आइएगा ना, देखिएगा केलोसाइबी इंडिका, लास्ट में इंडिया से इंडिका। तो मतलब हिंदुस्तान का एकमात्र मशरूम है जो जिसको हम लोग मिल्की मशरूम कहते हैं, जो कि किसान हम लोग खेती करते हैं। पूसा
मिल्की मशरूम के ऊपर बहुत सारा वर्क किया है, बहुत सारा वैरायटी है। वहाँ स्पॉन मिलेगा, ट्रेनिंग भी देते हैं और लगाने के लिए ही करते हैं। पूसा में जैसे गर्मी में निकलता है तो हम सर को बोले कि सर मेरे पास 30 केजी 40 केजी है, तो सर बोलेंगे लेते आइए दे दीजिए। तो वहाँ के जितना स्टाफ है वो बहुत पसंद करता है। यहाँ मार्केट में देते हैं, मार्केट के आदमी भी पसंद करते हैं। तो आप जो ये जो सेटअप तैयार किए हैं ये बिल्कुल मशरूम के अनुसार बिल्कुल अलग तरह का सेटअप है, उसी के अनुसार है। हाँ, उसी के तो अनुसार जब आप है। ये इसकी शुरुआत किए थे तो क्या इसके बारे में पढ़े थे, ट्रेनिंग लिए थे, कैसे शुरुआत किए थे कि मशरूम का ही हमको काम करना है? इसका ऐसे सोशल मीडिया फेसबुक पे हमको नजर आया कि मशरूम ऐसे ऐसे किया जाता है। हाँ, हाँ। तो फिर जब इसका हम खोजने लगे तो अपने बिहार में देखे कि राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, हाँ। यहाँ मशरूम का ये है और ये आपको फुल ट्रेनिंग देते हैं, सारा चीज लगाना पूरा बताते हैं। तो हम वहाँ से गए हैं, वहाँ से ट्रेनिंग लिए हैं दयाराम सर से। और उसके बाद वर्क शुरू किए। फिर धीरे धीरे जो परेशानी हुआ और सबसे बात करते करते जो बड़ा किसान है पहले से है तो वो सब दिक्कत दूर होते गया। तो मेन अब मेरा सीजन में यही 3 मशरूम रहता है। ठंडी में बटन, उसके बाद गर्मी में गर्मा आता है मिल्की मशरूम और बाकी ओस्टर। ये 3 मशरूम हम लगाते हैं। 3 मशरूम आप लगाते हैं और ये अलग अलग मौसम में जो है आप काम कर रहे तो हैं। उसमें ओस्टर में हमारा 3-4 वेरायटी रहता है। एक तो जैसे अभी फ्लोरिडा निकल रहा है। 3-4 वैरायटी का आप पोस्टर बना लेते हैं। हाँ, फिर ओस्टेटस आता है। ठंडी में इसको आप क्या कहते हैं सर? ये अभी फ्लोरिडा लगा हुआ है। हाँ, इसी में नया वेरायटी आएगा, इसका ओस्टेटस आएगा। ठंडी में इसका वेरायटी हम लोग लगाते हैं, ब्लू पिन हेड ओस्टर आता है, वो लगाते हैं। फिर पर्ल ट्रम्पेट लगाते हैं जिसको कि किंग मशरूम बोलते हैं। किंग ओस्टर फॉरेन का यदि वीडियो सब सर्च कीजिएगा तो वहाँ आपको पर्ल ट्रम्पेट बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये जो एक पैकेट है, इस एक पैकेट में कितना मशरूम निकलता है? ये बैग के साइज के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हमारा 16-22 का साइज है तो 16-22 का साइज हमको 1.5 केजी कम से कम मशरूम देगा गर्मी में। यदि ठंडी रहता है तो ठंडी में इसका यील्ड डबल हो जाता है। तो मशरूम जो है सबसे ज्यादा ठंड में ग्रो करता है। हाँ, ठंड में है क्या, इसका मॉइस्चर अभी गर्म है, पसीना। ठंडी में पूरा कुहासा रहता है, मॉइस्चर इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है इसको। अभी क्या हम आके इसको वाटरिंग करेंगे तो पानी मिलेगा, लेकिन उस टाइम में ओस्टर को क्या होता है, एनी टाइम वहाँ नेचुरल इसको मॉइस्चर मिल रहा है तो इसका यील्ड उस वक्त ज्यादा रहता है। फिर गर्मी में गर्मा है मिल्की, उसका यील्ड अच्छा रहेगा। हाँ, गर्मी में वो अच्छा ग्रो करेगा। तो ये जो पूरा सेटअप है या आपके पास इसके अलावा जो एक और सेटअप है घर के अंदर में तो इस पूरे सेटअप से कितना आप उत्पादन करते हैं मशरूम? मशरूम जैसे है मेरा, एक महीना की बात करें या एक सीजनल होता हाँ, है। सीजनल, जैसे सीजनल जैसे हम किए तो बटन मेरा 15 से 18 कुंटल बटन आता है। ठीक है। साल भर में ओस्टर लगभग इतना ओस्टर हम निकाल लेते हैं, 15 से 20 कुंटल। 15 से 20 कुंटल। मिल्की मशरूम है 5 से 8 कुंटल वो भी आता है। अच्छा, तो बस यही मेरा ही रहता है। मतलब 50, 60, 70 कुंटल के आसपास सालाना आप जो हाँ, सालाना 50 कुंटल लगभग उत्पादन हम अपने करते हैं। उसमें सिर्फ आप अकेले मेहनत करते हैं और भी लोग हैं? नहीं, अकेले करते हैं, फिर मेरी वाइफ मदद करती है, बच्चा सब अपना पढ़ता है। तो ये सेटअप मेरा है ही, धीरे धीरे हम लगाए, अपने से लगाए और कोशिश हमारा यही रहता है कि हम ऑर्गेनिक लगाएं, कोई दवा वगैरह यूज नहीं। तो आसपास के लोग आकर के आपसे खुला भी खरीदते हैं या जो जानते हैं वो लेते हैं खुला, और बाकी दुकान सब में देते हैं तो वहाँ से दुकान सब में देते हैं। आप यहाँ पर ये उत्पादन करते हैं जब आपको लगता है कि हाँ ये तोड़ने लायक हो गया। अच्छा, जितना भी मशरूम निकलता है सर, इस पैकेट के बाहर सब निकल जाता है ना? हाँ, चारों साइड, पांचों साइड। इसका है क्या, इसका माइसेलियम रन किया, पूरा फंगस तैयार हो गया। हाँ। तो हम इसका जहाँ से छेद करेंगे या चीरा लगाएंगे, जहाँ ऑक्सीजन उसको मिलेगा ना, हाँ। उस जगह से वो फ्रूटिंग बन के निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये मतलब आप डिसाइड करते हैं कि हमको यहाँ से निकलवाना है, तो ये आप यहाँ छेदा करते होंगे। जैसे इस बैग का इधर से निकाल लिया, हाँ। तो इधर से निकल गया था, उधर से घुमा के फिर चीरा मारेंगे तो ये लगभग 2 महीना एक मशरूम निकलता है। 3 से 4 फ्लस ओस्टर देता है। ये जैसे अभी देख रहे हैं इस बैग से निकल चुका है, ये 3रा फ्लस अभी चल रहा है। सब में धीरे धीरे आएगा। हाँ। शुरू में बड़ा बड़ा आता है जब फर्स्ट फ्लस रहता है तो। हाँ। अच्छा, इसमें मान लीजिए कभी कभी होता होगा कि कुछ नहीं भी निकला, जैसे कोई बीमारी हो गया या आपका अंदाजा या
होता है ना, कुछ सटीक नहीं बैठा, तो हो सकता है ये फ्लावर सब नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ बैग होता तो क्या है ऐसा, जो- ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है? कहते हैं ना कि फलना बीमारी लग गया, कीड़ा लग गया, तो ऐसा क्या होता है? होता क्या है, यदि बीज कुछ पुराना मिल गया, बीज में कंटामिनेशन है, तो वो प्रॉपर माइसेलियम रन नहीं किया, तो वो बैग खराब हो जाता है। बैग। जैसे ये बैग है, इसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ है, ये हाँ, तो इसमें काला पड़ गया। हाँ, काला पड़ गया, ग्रोथ नहीं हो पाया पूरा, फिर वो बैग है। हाँ, इसमें नीचे भी एक है काला पड़ा हुआ। वो कुछ होता है, जैसे हाँ। बीज मंगाए ना, हाँ। तो बीज में यदि कंटामिनेशन है, हाँ। ऐसा होता है। तो वो कभी कभी ऐसा सामना करना पड़ता होगा ना। हाँ, वो कुछ ना कुछ होता है। और ये जो पूरा सेटअप है, वो जो सेटअप है अभी जैसे आधा आधा देख सकते हैं, इसको स्पेशल कौन सा सेटअप बोलते हैं? ये हम लोग जैसे रूम है ना, तो इसमें लगाते हैं। यदि ये ग्राउंड में लगाए तो एक ही जगह लग के रह गया, यदि इसमें हम सीढ़ी वाइज सेटअप बना लिए, हाँ। 3 स्टेप 4 स्टेप हाइट के हिसाब से, हाँ। तो इस पर भी लग गया, इस पर भी लग गया, इस पर भी लग गया। हाँ, तो ये सेटअप को इजीली करने के लिए नहीं, कम जगह में ज्यादा ज्यादा मात्रा में, ज्यादा हाँ। मशरूम लगाया जा लगाने के सके। लिए। ऐसे जैसे केवल नीचे में लगाते थे, एक रूम में लगा करके छोड़ देते हाँ। तो इस पूरे रूम में कितना 400 बैग आता, 400 बैग से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन अभी जैसे ये सेटअप है, 3 स्टेप किए हुए हैं, तो 4-3-1200 1200 बैग आराम से आ जाएगा। तो इसीलिए हर जगह इसका जहाँ भी खेती होता है, सब देखिएगा सेटअप के लिए वो सीढ़ी वाइज 3-4-5 स्टेप बनाते हैं। और फिर इस तरह का जो डब्बा होता है, इसमें आप लोग पैकिंग करते हैं, पैक करते हैं। और उसके बाद जो है वो फिर मार्केट में चली जाती है। हाँ। जो बैग का पूरा काम हो गया, वो बैग यहाँ रखा जाता है क्या? उस बैग को रख दिए, हाँ। इसमें कुछ नहीं है, केवल भूसा है। हाँ। इस सड़ जाएगा तो कंप्लीट मिट्टी खाद बन जाता है। इसे नीचे देखते हैं, इसको जैसे हम खेती करते हैं तो उठा के ले जाएंगे खेत में देने के लिए, इसमें कुछ बचता नहीं है, कंप्लीट ऑर्गेनिक खाद बन गया ये, अच्छा, कुछ नहीं बचता। ये भूसा है और इसमें से आप मशरूम भूसा हुई, मशरूम का भूसा है, और इसको एकदम सड़ा वो के धीरे 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 सड़ जाएगा। सड़ने के बाद ये आपको ऑर्गेनिक कंपोस्ट हुआ, इसको उठा के खेत में डाल दिया। बहुत अच्छा खाद का काम करता है, खेती में बढ़िया यूज है। बहुत अच्छा। इसीलिए हम इसको हटाते नहीं, हम जो रखे हुए हैं हाँ। तो उठा के ले गए गांव, अपने खेत में डाल दिए, और इसका बनता है। क्योंकि बटन जो बनाते हैं उसमें जो फर्टिलाइजर रहता है, बटन का कंपोस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें जिप्सम लगता है, उसके बाद यूरिया, पोटास, SSP, मतलब 6-7 खाद है, सबको मिला के बनाया जाता है, चोकर रहता है। और उसके बाद उसमें नेचुरली माइसेलियम रन करने के लिए इसका पोल्ट्री फार्म का हस्क डालते हैं, चोकर डाले, उस सबको मिला के सड़ा के कंपोस्ट बना, तो वो बनता है बटन का। उसको जो निकाल के रखे वो धीरे धीरे सड़ेगा, तो वो जो फर्टिलाइजर है वो तो है उसी में, भूसा में, तो एक खेत में अच्छा यूज होता है। सरकार की तरफ से मशरूम की खेती के लिए कोई योजना आती होगी? हाँ, बहुत सारा योजना है। बहुत छोटा स्तर पे झोपड़ी है, सरकार का योजना है। फिर AC वाले के लिए सरकार का योजना है, उसमें सरकार सब्सिडी देती है। जैसे झोपड़ी में 1,80,000 का झोपड़ी आता है, हम तो नहीं लिए हैं, और आदमी लिए हुए हैं और किसान। उसके बाद फिर AC फार्म है, तो AC फार्म में 50% सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। जैसे हम 1 करोड़ का कहीं सेटअप लगाए, 5 कमरा 6 कमरा लगाए, तो उसमें 50% गवर्नमेंट बागवानी मिशन सब्सिडी देती है। अच्छा, रोजगार के हिसाब से जैसे क्या ना कि युवाओं के लिए, अगर बहुत सारे युवा जो है रोजगार ढूंढते भी हैं, तो रोजगार के हिसाब से क्या लगता है कि मशरूम की जो खेती है, अगर युवा सब इसमें इंटरेस्ट ले और थोड़ा सा अगर सीख के करना शुरू करे, तो किस तरह का करियर रहेगा युवाओं के लिए? जिसको देखिए इसमें है कि युवा है, वो जागरूकता है कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बैठे हुए क्या, उनके लिए अच्छा चीज़ है। मेहनत करेंगे, धीरे सीखेंगे, सीख जाने के बाद आपको अच्छा बेनिफिट देगा। मतलब बेरोजगार तो नहीं रहेंगे। ऐसा है कि अपना सारा चीज़ मशरूम से मेंटेन कर सकता है, इतना खेती में प्रॉफिट आ जाता है। छोटा लेवल पे, बड़ा लेवल पे तो बहुत ज़्यादा, बड़ा लेवल पे तो जितना बड़ा सेटअप खोले उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। यदि AC फार्म का देखिएगा तो लाखों का टर्नओवर डेली का, जो बड़ा लेवल पे करता है। और इसके लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, आपका जो घर है उसकी को पूरा सेटअप बनाइए, हाँ, कहीं भी घर में, गौशाला में, कहीं भी, जैसे यहीं बाहर है, कहीं डाल दीजिए। वेस्टर्न मशरूम तो किसी जगह डाल, किचन में भी नीचे में रहकर उसमें डाल दीजिए, वहाँ भी उग जाएगा। वेस्टर्न मशरूम तो कहीं उग जाता है। सेलिंग हर मशरूम का अब तो आदमी जानने लगे हैं, तो हो जाता है।
लगभग शुरू में हम लोग को दिक्कत होता था, जब दिए तो भाई क्या है, आदमी जानता नहीं था। अभी तो बाजार में आदमी अच्छा से जान रहा है, सब वैरायटी का टेस्ट कर रहा है अपना। बगल में मधेपुरा में आपको एसी प्लांट भी है राजेश जी का, तो वो सालाना हम देते हैं। हम लोग तो सीजनल शुरू से है, सीजनल ही चला रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। ऐसी कोई बात जो दर्शकों के लिए छूट गई हो, जो जानना बेहद ज़रूरी हो? हाँ, इसमें कोशिश छोटा लेवल पे जो किसान करते हैं ना, उनको कोशिश ये करना चाहिए कि हम ऑर्गेनिक मेथड से करें, दवा कोई यूज नहीं करें। जैसे पूसा बताती है, भूसा को स्टेरलाइज करने के लिए गर्म कीजिए, गर्म करने के बाद उसमें लगाइए। इसमें कोई मेडिसिन नहीं लगता है, तो मेडिसिन यदि नहीं लगता है तो खाने में जो है बेनिफिट ज़्यादा देता है, स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा। हाँ, मशरूम है जैसे, इसमें 83% प्रोटीन, जैसे मीट में 86% प्रोटीन, और मशरूम में 83% प्रोटीन है, 3% मात्र कम है। ये सिंगल ऐसा सब्जी है जिसमें कि सेलेनियम पाया जाता है। मीट, मछली, इसके अलावे सेलेनियम यदि किसी चीज़ में पाया जाता है तो आपको मशरूम में। इसके अलावे बहुत रेयर % पालक साग उसमें रहता है, या चठेल देख रहे हैं तो चठेल में सेलेनियम का बहुत मतलब पॉइंट में परसेंटेज, लेकिन इसमें सेलेनियम का अच्छा परसेंटेज है। तो इसीलिए प्रोटीन जो पुरता है मीट के बराबर, आदमी बोलता है मीट के जैसा लगता है, नहीं, मीट के बराबर प्रोटीन है। इसको आदमी समझ लेता है मीट के जैसा खाने में लगता है, वो बात नहीं, मीट के बराबर इसमें प्रोटीन, 83% प्रोटीन इसमें आपको मिलेगा। फैट बिल्कुल नहीं है, रेशा है, फाइबर है, खाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जो आदमी नहीं समझते हैं उनको मीट मछली सब कुछ खिला दीजिए, 2 दिन मशरूम खिलाइए। मशरूम खिलाने के बाद जब मॉर्निंग में उठते हैं तो उनको पूछिए कि हाँ, बॉडी में कैसा स्ट्रेंथ हो जा रहा है, कैसा फ्रेशनेस हो जा रहा है। मशरूम खाने का सबसे बेस्ट तरीका, मतलब कितना, क्या तेल मसाला, क्या आपसे अच्छा तरीका कोई आपके अनुसार? तेल मसाला जितना कम यूज कर सके उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। मशरूम में होता है कि आदमी टेस्ट के लिए उसको बहुत ज़्यादा कड़ा फ्राई कर लिया, बहुत ज़्यादा मसाला, तो ना ज़्यादा मसाला यूज करना है, ना ज़्यादा कड़ा फ्राई करना है। मीडियम में फ्राई कीजिए, मीडियम तेल मसाला रखिए, मशरूम का बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। आप तो किचन में जाकर अपने से मशरूम बनाते भी होंगे? हाँ, बनाते हैं। तो बाकी चीज़ बनाए कि नहीं बनाए, मशरूम जरूर बनाते होंगे? नहीं, मशरूम तो हम घर में सिखाए ना, ट्रेनिंग जैसे किए तो मशरूम पकौड़ा सिखाए, मशरूम का बड़ी बनाए, चाहे मशरूम का समोसा बनाए। जैसे समोसा नेचुरली बनाते हैं तो उसमें मशरूम का पाउडर डालिए और मशरूम का समोसा हो गया। पूसा का तो पूरा प्रोडक्ट रेंज है, भुजिया है, समोसा है, बिस्किट है, उसके बाद बड़ी है, पाउडर है, मशरूम का बहुत सारा प्रोडक्ट है। हालांकि हम प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, केवल अकेला है तो जितना तक संभव हुआ हम खेती किए, बस रह गए। इसका प्रोडक्ट आपको सौर बाजार का लड़का है त्रिपुर शर्मा, वो प्रोडक्ट बनाता है। फिर बैजनाथपुर में एक रेस्टोरेंट है, वो आपको प्रोडक्ट देंगे, इसका बड़ी देंगे, अचार देंगे, बिस्किट देंगे मशरूम का। हाँ, मशरूम का क्या शायद सगुन रेस्टोरेंट या ऐसे ही कुछ, जैसा हमको जानकारी वो बैजनाथपुर घूमिएगा तो पता चल जाएगा। अपने इलाके के लोग भी पिछले 10 सालों में देखे होंगे जो काफ़ी मशरूम को पसंद करने लगे। हाँ, बहुत ज़्यादा। शुरू में जानकारी नहीं था, जैसे एक आदमी खाए, 2 आदमी खाए, तो धीरे धीरे आदमी में जागरूकता जगा कि हाँ, मशरूम है, ये अच्छा चीज़ है, ऐसे बनाइए, ऐसे खाइए, तो अब तो अच्छा खाने लगे। अभी इसका बेस्ट सेलिंग सीजन ठंडी रहता है। ठंडी में सहरसा में कम से कम 2.5 से 3 कुंटल मशरूम का सेलिंग सहरसा में पर डे, रिटेल काउंटर से रिटेल। हाँ, मतलब बहुत सारा ग्रोवर है जो सब दिया मार्केट में, लेकिन 2.5 से 3 कुंटल आपको ठंडी में पर डे सेलिंग। गर्मी में वो सेलिंग कुछ घट जाता है, चूँकि रखने का सबको फ्रिज नहीं है, साधन नहीं है, ख़राब जल्दी हो जाता है, इस कारण से। तो सहरसा में आपको ठंडी में बेस्ट सेलिंग इसका रहता है। जैसे हम लोग का छोटा स्तर पे है, यहाँ आप बगल में सोनबरसा कचहरी के पास है, मनोहर यादव कोई लगाता है, उनका बड़ा सेटअप है, उनके पास 4 झोपड़ी है, वो भी अच्छा मशरूम दिए हैं इस बार मार्केट में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मशरूम के बारे में बहुत कुछ ऐसा बताया है जो दर्शकों को, बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिनको नहीं पता होगा इतना डिटेलिंग, क्योंकि क्या है ना कि थाली में आ गया, बन के खा लिए, उतना डिटेल में कोई नहीं जाता है। और ये पूरा प्रक्रिया जो है आप समझाए हैं, और पिछले 15 सालों से आप जो है
मशरूम पर अपना समय दे रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और हर सीजन का अलग अलग आपके पास सीजन का। हुनर है, तैयार करते हैं। तो चलिए आप जो है अलग तरह का काम कर रहे हैं और पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। इसके लिए मशरूम का देखिए, इसका मेडिसिनल यूज जो है ना, इसको जैसे हम लोग खाते हैं तो इसमें गुण इतना है कि हाई बीपी को भी कंट्रोल करता है, लो बीपी को भी कंट्रोल करता है। डायबिटीज के पेशेंट को डायबिटीज भी कंट्रोल करता है, चूंकि फाइबर ज़्यादा है, इसमें फैट है नहीं, तो डायबिटीज के लिए तो समझिए वरदान है। बीपी वालों के लिए ये वरदान है, जिसको कि कभी लो हो जाता है बीपी, कभी हाई हो जाता है। हाई बीपी वाले के लिए भी उतना ही फायदेमंद है जितना कि लो बीपी वाले के लिए। तो मशरूम का ये दो गुण तो बहुत ज़्यादा ही है। मशरूम का हमको लगता है कोई अवगुण ही नहीं है, ये खाने का सिर्फ फायदा ही फायदा है, इसीलिए इसकी डिमांड जो है धीरे धीरे मतलब हिंदुस्तान ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे विश्व में जो है। नहीं, रेयर केस आदमी है ना जो मशरूम, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, उनको मशरूम नहीं खाना चाहिए, जैसे उनको फूलगोभी नहीं खाना चाहिए। तो आदमी के पास उतना अवेयरनेस नहीं है, किन्हीं के पास थायराइड का समस्या है, उसको उनको देखिए फूलगोभी भी खाता है, मशरूम भी खाता है, लेकिन उनको फूलगोभी भी नहीं खाना चाहिए, मशरूम भी नहीं खाना चाहिए। हम लोग को जैसा जानकारी है कि उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो थायराइड में वही हार्मोनल चेंजिंग ज़्यादा आता है, तो उस कारण से। नहीं तो बाकी तो ऐसा कोई आदमी या कोई बीमारी नहीं है जिसमें कि मशरूम हर जगह चलता है, हर जगह। और कोशिश इसको कीजिए जितना फ्रेश खा सके। जैसे अभी हार्वेस्ट हुआ, इसको 2 से 4 घंटा में आप खा लिए तो इसका 100% आप यूज कर लीजिए। हाँ, जितना ताजा से ताजा खा सकते हैं, जितना ताजा लिए 100% आपको उसका प्रोटीन। ऐसा नहीं कि आज ले लिए फ्रिज में रख दिए, कल खा रहे हैं, परसों खा रहे हैं। जैसे आज हम मशरूम तोड़े, 200 का बैग बना के दिए मार्केट में। आज जो कि कस्टमर ले लिया उनको तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन कल यदि लेंगे तो इसका है क्या, मशरूम में 96% पानी है, तो इसका पानी बहुत तेज़ी में उड़ता है। वो 200 ग्राम का बैग बन जाएगा आपको 180 ग्राम, 185 ग्राम पानी उड़ा, मतलब उसका प्रोटीन उड़ गया। तो कस्टमर को चाहिए कि जितना ताज़ा यूज कर सके उतना ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की जो कहानी है वो मशरूम के ऊपर है। हर घर में जो है किचन से खाना बन करके निकलता है और थाली जो है वो सजाया जाता है। फूल रहा है, हाँ, 12 घंटा फूलेगा, जब पूरा मुलायम हो जाएगा तब इसको गर्म करेंगे। 90 मिनट गर्म किए, उसके बाद बैग बनाए। आप छू के देख सकते हैं, इसमें कोई मेडिसिन कुछ नहीं है। तो हमारा पूरा ऑर्गेनिक प्रोसेस रहता है, मेडिसिन हम यूज ही नहीं करते, बस केवल वही हीट किए, हीट से स्टरलाइज किए, हाँ, उसके बाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मशरूम आपको खाने में कैसा लगता है? कौन कौन सी सब्जी पसंद है, उसमें मशरूम का जो है कितना महत्व है? मशरूम की जो पूरी जानकारी है ये इकट्ठा करके हम आपको देने की कोशिश किए हैं। मार्केट में लगभग अब हर जगह जो है मशरूम उपलब्ध हो जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं इंटीरियर जहाँ नहीं हो पाता है, लेकिन शहरों में तो आराम से हो जा रहा है और बहुत लोग जो है मशरूम खाते हैं, ट्राई करते हैं। इसका ठंड में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, बरसात में क्या होता है, फिर क्या होता है, ये सारा चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं। कैसे मशरूम की खेती जो है की जाती है, कैसे ग्रो होता है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके मतलब कहाँ ये मशरूम जो है सड़ जाता है, क्यों सड़ जाता है, और अलग अलग वैरायटी का साइज का दिखने में लंबाई चौड़ाई सब अलग अलग होता है। तो तमाम बातें हम इस वीडियो में किए हैं। ये पूरी स्टोरी जो है आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरामैन राहुल के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।